क्या भाजपा ये बोल सकती है कि दोनों वर्गों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? या सरकार की इन लोगों के लिए जो योजना बनाई है, जो करके दिखाया है, क्या वो गलत है? भाजपा उसको गलत ठहरा सकती? भाजपा तो हिमाचल प्रदेश में मजबूर है, उनके पास कोई बड़ा कारण विरोध का नहीं होता है। वो हर बात का विरोध करने की एक उनकी जो है एक नेचर बन चुका है। हिमाचल में पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ एवं विधवा सेस लागू होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने इसे जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बताया है और वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर पलटवार करते हुए सेस को अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के कल्याण से जुड़ा कदम बताया है। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा हर जनहितैषी फैसले का विरोध कर नकारात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले एक्साइज ड्यूटी घटाकर प्रदेश के खजाने पर बोझ डाला। चौहान ने दावा किया कि 60 पैसे सेस के बावजूद हिमाचल में पेट्रोल डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्य से करीब 70 पैसे कम है। उन्होंने कहा कि इस सेस से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की उम्र तक मुफ्त शिक्षा, 4,000 रुपए मासिक सहायता और एक्सपोजर टूर जैसी योजनाओं में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अनाथ बच्चों और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक संबल देना है और इसके लिए लागू किए गए इस सेस का विरोध संकीर्ण राजनीति है। क्या आप तैयार हैं हिमाचल की सबसे बड़ी टैलेंट हंट परीक्षा के लिए? ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026 कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज ही रजिस्टर करें। ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026। देखिए, यहाँ दो चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पिछले दिन जो नोटिफिकेशन हुई है उसके हिसाब से 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पे और पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ी है। और इसको आपने जैसा जिक्र किया कि वो एक ऐसे कॉज के लिए इस सेस को लगाया गया है जिसमें विधवाओं की जो हमारी विडोज हैं उनके वेलफेयर के लिए और जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए जो हमारी स्कीमें चल रही हैं, उस मामले में हिमाचल सरकार पूरे देश के अंदर पहला और एक ही मात्र राज्य है जिन्होंने कानूनी तौर पे अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं बनाई हैं और वो करके दिखाया है। इन 3.5 सालों में अगर किसी ने इन बच्चों की किस्मत बदली है, इन बच्चों के लिए कुछ किया है, तो वो कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री है कि आज उन बच्चों को उनको 27 साल तक एजुकेशन का खर्चा, उनके 4,000 रुपया पर मंथ हम देते हैं और उनको घुमाने के लिए एक्सपोजर टूर्स आपके सामने हुए, हर साल हो रहे हैं पूरे, उनको रेलवे से बाई एयर हर जगह। वो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे समाज का वर्ग था जिन्होंने कभी अपनी मांग ना कभी रखी थी ना कभी सोचा था। एक ऐसी योजना है, मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर विपक्ष इसमें भी आलोचना करता है कि जो ऐसे कॉज के लिए एक समाज का छोटा सा कंट्रीब्यूशन सबके सहयोग से इन दोनों वर्गों के लिए ऐसी योजना बनाएंगे जिससे ये भी समाज के साथ इज्जत और मान के साथ अपना जीवन व्यापन कर सके। तो इसमें मुझे लगता नहीं था कि विपक्ष को सोच समझ के जो है इसका विरोध करना चाहिए था। दूसरी बात, आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, आप हरियाणा की बात करें, पंजाब है, उत्तराखंड है या जम्मू कश्मीर है, आज भी हमारा जो प्राइस है डीजल का और पेट्रोल का 70 पैसे पड़ोसी राज्यों से कम है। तो ये बड़े सोच समझ के इन सारी चीजों का आंकलन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि इन ऐसी योजना के लिए इस सेस से हम समाज का और ऐसे वर्गों के सुधार के लिए किया। मैं समझता हूं कि इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट उन दोनों वर्गों पे पड़ा। देखिए, भाजपा तो केवल हर दृष्टि को राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी स्टेटमेंट दे के अपने आप को अलग कर देते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि किस वजह से लगाया गया ये सेस, और इस सबके सहयोग से समाज के उन वर्गों को इससे बड़ा उत्थान मिलेगा। और एक ऐसी योजना के लिए किया जा रहा है जो स्वाभाविक तौर पे भाजपा इसका विरोध नहीं कर सकती। क्या भाजपा ये बोल सकती है कि दोनों वर्गों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? या सरकार की इन लोगों के लिए जो योजना बनाई है, जो करके दिखाया है, क्या वो गलत है? भाजपा उसको गलत ठहरा सकती है? तो भाजपा तो हिमाचल प्रदेश में मजबूर है, उनके पास कोई बड़ा कारण विरोध का नहीं होता है। वो हर बात का विरोध करने की एक उनकी जो है एक नेचर बन चुका है। लेकिन जो मंशा सरकार की है बड़ी साफ है कि इसको हमने उन लोगों के वेलफेयर के लिए किया है।
भाजपा ने तो पिछली सरकार जब थी भाजपा की, तो जाते जाते वोट पॉलिटिक्स करने के लिए इसमें भी 5 रुपए जो है उस वक्त एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, कारण सिर्फ वोट बैंक। तो वो ऐसे फैसले करके गए जिससे पूरा, जब सरकार बदली तो खजाना खाली। पिछली सरकार ने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो बड़ी पूरी तरह पुअर था, और उसका बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को आगे भी अभी तक उठाना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि आज हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े फैसले लेके प्रदेश हित में और लोगों के हित के, जिसकी वजह से निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिसमें हमारे खजाने में भी असर पड़ा है, अच्छा रेवेन्यू आगे आ रहा है, और हमारी जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार हो रहा है। अगर ये निरंतर इसी तरह चलता रहा तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में अपने पांव पे खड़े होने की बात को सोच सकता है।